बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती का परिचय करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का परिचय। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले, आधुनिक भारत में यदि राष्ट्रवाद का किसी ने उद्घोष किया, राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाले महापुरुषों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सबसे पहले आता है, सबसे अग्रणी है, सबसे पहले आता है। राष्ट्रवाद का जिन्होंने उद्घोष किया उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सबसे पहले आता है। उनका जन्म गुजरात के टंकारा नगर में हुआ था। गुजरात के टंकारा नगर में हुआ था। उनका जन्म 1824 में हुआ था। टंकारा नगर में हुआ था, 1824 में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम मूलशंकर था। परिवार के द्वारा जो नाम दिया गया था वो मूलशंकर था। उनके पिता मौर्वी राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर थे और अत्यंत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। वह व्रत, पूजा, उपवास आदि में निष्ठा रखते थे। उनकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मूलशंकर की शिक्षा दीक्षा उनके पिता ने 5 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ कर दी थी। 5 साल की आयु थी जब भी प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने पिता के संरक्षण एवं निर्देशन में नीति शास्त्र, यजुर्वेद, व्याकरण, काव्य और साहित्य आदि का अध्ययन किया। अपने पिता के संरक्षण में और निर्देशन में उन्होंने नीति शास्त्र, यजुर्वेद, व्याकरण, काव्य और साहित्य का अध्ययन किया। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरी यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर ली थी। दयानंद सरस्वती विचारशील प्रवृत्ति थी। किसी भी धार्मिक मान्यता या विश्वास को यथास्वरूप स्वीकार नहीं करते थे। उनकी प्रवृत्ति नहीं थी कि जैसा स्वरूप है उसको वैसे ही स्वीकार कर लो, धार्मिक मान्यता या विश्वास को। वे प्रत्येक विचार या मान्यता का तार्किक परीक्षण करने में रुचि रखते थे, उसमें रुचि रखते थे। परिवार में विद्यमान धार्मिक वातावरण के कारण वह धार्मिक अनुष्ठानों में भी सम्मिलित होते थे। एक बार की बात है, रात में शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने भी व्रत रखा। मूलशंकर या स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी व्रत रखा और अन्य उपासकों के साथ ही वे भी शिव मंदिर में प्रतिमा के सामने रात्रि जागरण के लिए उपस्थित हुए, रात्रि जागरण के लिए बैठे। रात्रि होने पर जितने भी उपासक थे सबको नींद आ गई। मूलशंकर के पिता को भी नींद आ गई, परंतु जिज्ञासु मूलशंकर निरंतर जागता रहा और विचार करता रहा कि क्या यह प्रतिमा वास्तव में ईश्वर का रूप है। वो विचार करते रहे कि क्या यह प्रतिमा वास्तव में ईश्वर का रूप है, क्या इस प्रतिमा में वास्तव में ईश्वर है, ये वो विचार करते रहे। तभी एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने मूर्ति पूजा और परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति मूलशंकर के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। मूलशंकर के मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न कर दिया। एक ऐसी घटना घटित हो गई। घटना क्या थी? मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा शिव की प्रतिमा पर चढ़कर उछल कूद कर रहा है और उनके फल फूल को कुतर रहा है। उनके जो फल फूल थे जो श्रद्धालुओं ने चढ़ाए थे उनके फल फूल को कुतर रहा है। श्रद्धालुओं ने फिर प्रतिमा को ईश्वर मानकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक जो फल फूल चढ़ाए थे उसे वह कुतर रहा था। बालक के मन में यह शंका उत्पन्न हुई,
बालक जो मूलशंकर था उसके मन में ये शंका उत्पन्न हुई क्या कि इस प्रतिमा को ईश्वर कैसे माना जाए, जो कि एक चूहे के उत्पात से स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रही है। इस प्रतिमा को ईश्वर कैसा माना जाए जो कि एक चूहे के उत्पात से स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रही है। उन्होंने तत्काल ही अपने पिता को जगाया और अपनी शंका को उनके सामने रखा, परंतु उनके पिता कोई संतोषजनक समाधान नहीं बता सके। उनके पिता इस घटना के बाद मूलशंकर के मन और मस्तिष्क में मार्मिक प्रभाव पड़ा, मन और मस्तिष्क में अत्यंत मार्मिक प्रभाव डाला। मूलशंकर को यह आभास हुआ कि मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों में भगवान नहीं बसते हैं। मंदिरों में जो प्रतिष्ठित मूर्तियां उसमें भगवान नहीं बसते हैं, किंतु वह निरंतर इस चिंता में डूबे रहने लगा कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या। अब उसके सामने कुछ प्रश्न आ गए। इस चिंता में निरंतर डूबा रहा कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस आ गए, कुछ प्रश्न आ गए उसके सामने। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस संसार में इतने कष्ट क्यों हैं, इस संसार में इतने कष्ट क्यों हैं, इन कष्टों से मानव की मुक्ति का उपाय क्या है, और ये जो कष्ट है इन कष्टों से मानव की मुक्ति का उपाय क्या है। जैसे जैसे बालक मूलशंकर इन प्रश्नों पर विचार करने में डूबता गया, सांसारिक बातों से उसका मन अलग होता गया, वो सांसारिक बातों से अलग होता गया। दयानंद की मन स्थिति को देखकर उसके पिता ने सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए, जिससे कि यह सांसारिकता के प्रति पुनः आकृष्ट हो जाए, पुनः उनका आकर्षण सांसारिकता के प्रति हो जाए। दयानंद विवाह और गृहस्थ जीवन के बंधनों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये जो थे दयानंद सरस्वती या मूलशंकर, ये गृहस्थ जीवन के बंधनों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, सांसारिक बातों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जब दयानंद को पता चला कि उनके पिता उनके विवाह की योजना बना रहे, तो जो विवाह की निश्चित तिथि थी, उससे कुछ दिन पहले वे घर छोड़कर चले गए और साधु बन गए। घर छोड़कर चले गए, उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बन गए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे, गुरु की खोज में इधर उधर घूमने लगे। 1845 से लगभग 15 वर्ष की अवधि 1845 से लगभग 15 वर्ष की अवधि तक दयानंद देश के कोने कोने में घूमे, देश के कोने कोने में उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, सन्यासी हो गए और अपना पारिवारिक नाम मूलशंकर से हटाकर दयानंद सरस्वती रख लिया। मूलशंकर छोड़ दिया और दयानंद सरस्वती रख लिया। भ्रमण करते करते दयानंद अंत में मथुरा पहुँचे। चारों तरफ घूमने के बाद अंत में कहाँ पहुँचे? मथुरा पहुँचे। वहाँ एक नेत्रहीन स्वामी विरजानंद निवास करते थे। नेत्रहीन स्वामी विरजानंद निवास करते थे, एक लाइन का क्वेश्चन है, निवास करते थे। दयानंद ने उनका द्वार खटखटाया। नेत्रहीन स्वामी विरजानंद ने प्रश्न किया कि कौन है। नेत्रहीन स्वामी जो विरजानंद थे उन्होंने प्रश्न किया कि कौन है। जिज्ञासु स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? इन्वर्टेड कॉमास में लेना। यही तो जानने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर लेना। यही तो जानने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। स्वामी विरजानंद को लगा कि अब उन्हें एक सच्चा शिष्य प्राप्त हो गया है। स्वामी विरजानंद के सानिध्य में पहुंचकर दयानंद को अनुभव हुआ कि जिस गुरु की खोज में वे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, वह उन्हें अंततः प्राप्त हो गया है। जिस गुरु की खोज में उधर उधर भटक रहे थे, वह क्या हो गया? अंततः उन्हें प्राप्त हो गया है। देश भ्रमण करते करते स्वामी दयानंद सरस्वती कलकत्ता पहुँचे। वेदों के प्रचार
वे देशव्यापी अभियान में स्वामी दयानंद बम्बई पहुँचे। वेदों का प्रचार करते थे और देशव्यापी अभियान में वे कहाँ पहुँचे? बम्बई पहुँचे। बम्बई में 19 अप्रैल 1875 19 अप्रैल 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 19 अप्रैल 1875। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में। 1877 से 1883 1877 टू 1883 1883 तक दयानंद विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना करने में लगे रहे। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करने में लगे रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर उनका अभियान सफल रहा। कई जगह उनका अभियान सफल रहा। उदयपुर के महाराज श्री सज्जन सिंह और जोधपुर के महाराज श्री जसवंत सिंह उनका सम्मान करते थे। उदयपुर के महाराज और जोधपुर के महाराज दोनों ही उनका सम्मान करते थे। उनके निमंत्रण पर, राजा के निमंत्रण पर स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर और उदयपुर के लिए निकले। जोधपुर और उदयपुर प्रवास के लिए गए थे। जोधपुर प्रवास की अवधि में जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा कि महाराजा जसवंत सिंह व्यसनों में लिप्त हैं, तो उन्होंने कठोर शब्दों में इसकी निंदा की, इस आचरण की निंदा की। महाराजा जसवंत सिंह के आचरण की निंदा की। उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह को भोग विलास से मन हटाकर संयम और मर्यादित जीवन जीने पर परामर्श दिया। मर्यादित जीवन जीने का परामर्श दिया। महाराजा की एक कृपा पात्र वेश्या, महाराजा की जो एक कृपा पात्र वेश्या थी, नन्ही जान, नाम था नन्ही जान, ने धोखे से उनके भोजन में विष मिला दिया, जहर मिला दिया। उनके भोजन में विष मिला दिया, जहर मिला दिया। जोधपुर में उनकी चिकित्सा नहीं हो सकी। जोधपुर में उनकी चिकित्सा नहीं हो सकी। भक्तों के आग्रह पर वे अजमेर चले गए। बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्तों के आग्रह पर वे अजमेर चले गए और 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में ही उनका देहांत हो गया। 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में ही उनका देहांत हो गया। 1883 में अजमेर में ही उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि स्वामी जी को जीवन में 18 बार विष देकर मारने का प्रयत्न किया गया था। 18 बार जहर देकर मारने का प्रयत्न किया गया था। स्वामी जी को 18 बार जहर दिया गया था, प्रयत्न किया गया था, परंतु हर बार अपने योग बल के प्रभाव से वह समाधान में सफल हो गए थे। योग बल के प्रभाव से वह इस जहर के ऊपर निकल जाते थे। वह इस समाधान में सफल रहे थे और विष उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। जहर जो था उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका। 18 बार किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका, किंतु अंतिम बार जो उन्हें जहर दिया गया उसमें कांच पीस कर मिला दिए गए थे। जहर में कांच पीस कर मिलाए गए थे, कांच पीस कर मिला गए थे। इस बार जहर का प्रभाव जो था उसको वे अपनी यौगिक क्रियाओं के द्वारा निष्फल नहीं कर सके। अपनी यौगिक क्रियाओं के द्वारा निष्फल करने में असफल रहे। स्वामी जी की मृत्यु पर पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया। स्वामी जी की मृत्यु हुई तो पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया। उनके समाचार पत्रों ने, अनेक समाचार पत्रों ने उनकी मृत्यु पर लेख प्रकाशित किए। अनेक समाचार पत्रों ने उनकी मृत्यु पर लेख प्रकाशित किए। यूरोप के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, यूरोप के जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, मैक्स मूलर ने उनकी प्रतिभा और वेदों का प्रचार प्रसार तथा भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों के उन्मूलन के प्रति उनकी अडिग निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की। जो उनकी निष्ठा थी उसकी प्रशंसा की। उनकी प्रतिभा और वेदों के प्रचार प्रसार तथा भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों के उन्मूलन
के प्रति उनकी अडिग निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की। किसने? यूरोप के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान मैक्स मूलर ने। ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का संक्षिप्त परिचय। दूसरा आता है स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख रचनाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, परंतु उनकी प्रमुख रचनाओं में सत्यार्थ प्रकाश और ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। सत्यार्थ प्रकाश 14 अध्यायों में विभाजित है। 14 अध्यायों में विभाजित एक ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश जो है 14 अध्यायों में विभाजित एक ग्रंथ है। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दयानंद ने वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला है। वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं संस्कार विधि, व्यवहार भानु, अष्टाध्यायी भाष्य, सत्य धर्म विचार तथा वेदांग प्रकाश। ये उनकी भाषाएं हैं, उनकी रचनाएं हैं। ये उनकी रचनाएं जो उन्होंने प्रस्तुत की थी, प्रमुख कृतियाँ हैं, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये था स्वामी दयानंद का संक्षिप्त परिचय और प्रमुख कृतियाँ।